नमस्कार। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन का, जहां पे हम वेलकम बैक गाइस। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के फंडामेंटल पे बेस्ड है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाने की। ठीक है, राज इन्वेस्ट करता है 10,000 रुपीज एक फंड में। एक साल के बाद वो रियलाइज करता है कि उसको कुछ लॉस हो गया है, और लेकिन उसका अभी भी जो बैलेंस है वो 5,000 से ऊपर का है। ठीक है, ये जो बैलेंस मनी बचा उसका 10,000 के बाद, मान लेते 6,000 रुपीज कुछ बचा। जस्ट एन एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। 6,000 रुपीज उसका बचा, तो उसने ये अमाउंट जो है डिपॉजिट किया और उसने इन्वेस्ट किया एक और साल के लिए। और जहाँ पे वो जो है वो ग्रो करता है, और उसका जो परसेंटेज ग्रोथ है जो सेकेंड ईयर में आती है वो 5 टाइम्स है, मतलब 5 गुना है जो उसके फर्स्ट ईयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जो लॉस था। ठीक है, तो अगर मैं ग्रास रूट लेवल की बात करूं, ठीक है, तो ग्रास रूट लेवल से पहले साल में होता है, उसको मान लेते हैं कुछ ए परसेंटेज का लॉस। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर में होता है उसको 5 परसेंटेज का प्रॉफिट। लेकिन जो यहाँ पे बेस कॉस्ट प्राइस है वो बराबर नहीं है, दोनों की अलग अलग है। ठीक है, और इफ द गेन ऑफ राज फ्रॉम द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओवर द 2 ईयर पीरियड इज 35, मतलब अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो 10,000 रुपीज उसके पास थे उसका ओवरऑल 35% से तो अभी भी इंक्रीमेंट हो गया है। ठीक है, तो उसका हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ लॉस फर्स्ट ईयर में कितना था। बेसिकली हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको करने का जो बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक मेथड हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका बेस्ट मेथड, विच इज जो नंबर्स आपको थोड़े से रिकॉग्नाइजेबल हैं, जिनको आप थोड़ा सा जानते हो और अच्छी तरह सॉल्व करते हो इनको रेगुलर इंटरवल्स में, वो है 5, 10, और उसके बाद कहीं फर्स्ट प्रायोरिटी में होगा 5, सेकेंड प्रायोरिटी में होगा 10, थर्ड प्रायोरिटी में जाके होगा 15, और आखिरी प्रायोरिटी में जाके होगा 17, क्योंकि इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता भी नहीं है ना। तो अब हम करते हैं एक एक करके इनका सॉल्यूशन। अगर 5% का उसको हो गया लॉस, ठीक है, और अगर 5A हो जाएगा, इसका मतलब 25% का हो गया उसको प्रॉफिट। यही तो बोल रहा है वो हमारे से, है ना। ठीक है, दिस इज अ सिनेरियो। अगर 5% मेरा आंसर है तो, ठीक है, तो अगर 10,000 रुपीज उसके पास थे, ठीक है, 5% का मतलब होता है 1/20। ठीक है, तो CPPSP, सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, CPPSP लगाएंगे। ठीक है, और देखेंगे 5% का मतलब होता है 1 रुपए का हो रहा है उसे लॉस, अगर टोटल इन्वेस्टमेंट है 20 रुपीज की। ठीक है, इसका मतलब 19 रुपीज उसके घर पे आ रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं ये देखूं कि 20 में ऐसा क्या किया जाए कि 10,000 हो जाए। ठीक है, सो 20 में ऐसा क्या किया जाए कि 100 हो जाए 5, तो 2 जीरो और लगा दो। 500 रुपीज का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिनेरियो बनेगा, मतलब 9,500 हो गया उसका क्या, सेलिंग प्राइस, मतलब उसका नॉट सेलिंग प्राइस एक्चुअली में, आखिरी में जो उसको मिले पैसे। ठीक है, सो 9,500 इज व्हाट ही इज गेटिंग। ठीक है, अब दूसरे साल उसने 9,500 रुपीज को इन्वेस्ट किया। ठीक है, जहां पे उसको हो गया 25% का प्रॉफिट। ठीक है, तो वहां पे फिर से लगाते हैं CPPSP। ठीक है, 25% को मैं बोल सकता हूँ 1/4, राइट। तो CPPSP अगर मैं लगाऊं तो 1 रुपए का मुझे हुआ प्रॉफिट, जबकि मेरा इन्वेस्टमेंट था 4 रुपीज का, तो इसका मतलब 5 में मुझे मिलने चाहिए थे, है ना। तो 4 में ऐसा क्या करें कि 9,500 हो जाए। ठीक है, गंदी सी कैलकुलेशन है लेकिन कर लेते हैं, चलो फिर भी। ठीक है, तो 4 में जब मैं करूंगा 2 का मल्टीप्लाई तो होगा 8। ठीक है, फिर बचेगा 15, सो 2 में करूंगा 3 का मल्टीप्लाई तो होगा 12। ठीक है, फिर बचेगा 30, सो 2 में जब मैं करूंगा 7 का मल्टीप्लाई तो होगा 28, और फिर बचेगा 2 मतलब 20 तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूंगा 2375 का मल्टीप्लाई, तो
मुझे क्या होता है, क्या प्रॉफिट होता है मैं देखता हूँ, ठीक है। सो ये हो जाएगा 5 5 हो जाएगा 25, 2 आएगा कैरी देने, 5 7 हो जाएगा 35 प्लस 2 37, 3 कैरी देने, 5 3 15 प्लस 3 18, 1 कैरी देने, और 10 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। सो 10,000 उसने इन्वेस्ट करे, उसको मिल रहे हैं 11,875। कितने का चेंज आया? 1875, है ना। कितने का? 10,000 उसने करे इन्वेस्ट और मिले उसको 11,875, मतलब उसको हो गया 1875 का हो गया उसको प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 1875 अपॉन 10,000 इंटू 100 होगा। दैट वुड बी कितना? 18.75% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा होगा, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारा कितने का प्रॉफिट होना चाहिए था? आवर प्रॉफिट शुड हैव बीन ऑफ 35%, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन था, सेकंड जो बेस्ट बेट थी हमारे हिसाब से, दैट वाज 10%, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। अगर 10% होगा उसका फर्स्ट सिनेरियो में लॉस, तो इसका मतलब उसका 5 टाइम्स हो जाएगा 50%, ठीक है। तो 5 टाइम्स, अगर ये सिनेरियो जो है वो है 10%, तो इसका 5 टाइम्स हो जाएगा 50%, राइट, ठीक है। तो 10% का लॉस CPPSP बढ़िया तरीके से लगाते हैं। 1 रुपए, वापस दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, सॉरी, CPPSP 1 रुपए का लॉस, बिकॉज इट इज 1/10 बेसिकली, राइट, ठीक है। तो 1 रुपए का लॉस जब 10 रुपीज का इन्वेस्टमेंट था, मतलब 9 रुपए। 10 में ऐसा क्या करें कि 10,000 हो जाए, दैट वुड बी 1,000 का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे भी जब 1,000 करोगे तो हो जाएगा 9,000, मतलब उसको जो 10,000 रुपए उसने इन्वेस्ट करे वो रहेंगे अब सिर्फ 9,000। अब उसके हाथ में है 9,000 रुपए, और इनका वो क्या करता है, वो फिर इन्वेस्ट करता है एक ऐसे सिनेरियो में जहां पे होता है उसको 50% का प्रॉफिट। 50% का मतलब होता है 1/2। फिर से अगर मैं लगाऊं CPPSP तो मैं रियलाइज करूंगा कि 1 रुपए का होगा प्रॉफिट, जबकि मेरा इन्वेस्टमेंट था 2 रुपीज का, ठीक है। तो इसका मतलब 3 रुपीज मेरे को मिलेंगे, ठीक है। अब 2 में ऐसा क्या किया जाए कि 9,000 हो जाए, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट 2 रुपीज का नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट 9,000 का बचा है, जो मेरे पास फर्स्ट सिनेरियो के बाद जो बचे वही तो मैंने इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फैक्टर ऑफ मल्टीपल आ जाएगा कितना? 4,500। तो यहाँ पे जब फैक्टर ऑफ मल्टीपल 4,500 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल बी गेटिंग कितना? 13500। तो आगे की कहानी है बिल्कुल सेम जैसा कि हमने लास्ट सिनेरियो में देखा। तो क्या हुआ? 10,000 थे उसके हाथ में, जो कि बन गए अब 13,500। कितने का गैप आया? 3,500 रुपीज इंक्रीज हो गया है ना। तो 3,500 का इंक्रीज हुआ है ऑन एन इनिशियल ऑफ 10,000। तो दिख रहा है ना, हो जाएगा 35% का, चारों जीरो चले जाएंगे, हो जाएगा 35% का ओवरऑल प्रॉफिट, और जो कि आपका आंसर है। इसका मतलब 10% वुड हैव बीन माय आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस है वो चूज करके वो ट्राई करना वुड हैव बीन द बेस्ट अप्रोच। बेसिक अप्रोच आपको मैं ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा इन द क्लास, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है टू टेक एज अ केस स्टडी, ठीक है। चलिए आज तक अब इस क्वेश्चन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, ड्रीम बिग, अचीव बिगर, मेक अस प्राउड, एंड लेट्स गो एंड क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ कैट। थैंक यू गाइस।